अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 यानी वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर के पहले 5 न्यूमेरिकल्स यानी 6.1 से लेके 6.5 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा। तो इस चैप्टर के जो हमारे पास मेजर कंसेप्ट है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और पावर है, यानी इन्हीं ही 4 कंसेप्ट के रिलेटेड जो है वो हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो चैप्टर नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो शीट है वो देख सकते हैं। तो ये वाला पेज जो मैंने इस वक्त ओपन किया हुआ है ये आपकी बुक का ही है, तो ये मैंने बुक में से ही इसको निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो वही है जो कि हमारी बुक के अंदर शामिल है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं इसके पहले 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, यानी कि 6.1 से लेके हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर 6.5 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। और बाकी के जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कराऊंगा। इसके अलावा मैंने इसके पहले 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जो हैं वो भी सॉल्व करवा रखे हैं। तो अगर आपने उनके रिलेटेड भी हमारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है वो हमारे पहले 5 चैप्टर्स के रिलेटेड वीडियो जो हैं वो भी मिल जाएगी। मैंने पहले 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल भी बड़े आसान तरीके के साथ जो है वो समझाए हैं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे जो फार्मूले इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगे हम सबसे पहले वो वाले फार्मूले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो वाले फार्मूले जो हैं वो लिख के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फार्मूला आ जाता है वो आ जाता है जी कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी कि अगर हमने किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर वर्क निकालना हुआ तो वर्क निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डॉट एस होगा। यहाँ पे एफ हमारे पास क्या है, वो बेसिकली हमारे पास फोर्स होगी, और यहाँ पे ये जो एस आ रहा है ये बेसिकली हमारा डिस्टेंस होगा। यानी कि अगर आपके पास फोर्स और डिस्टेंस ये दोनों चीज़ें मालूम हो जाएं तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो वहाँ पे वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा फार्मूला होगा वो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का होगा कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हुई तो उसको निकालने के लिए जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे वो बेसिकली होगा पी ई इज इक्वल टू एम जी एच। तो यहाँ पे एम क्या होगा, वो हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। जी यहाँ पे जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू जो है वो 10 होती है, और एच हमारे पास यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की हाइट होगी या वो डिस्टेंस होगा। इसके बाद जो तीसरा फार्मूला इस चैप्टर के अंदर यूज़ होगा वो हमारे पास वेट का है, जो कि अभी हमने पहले भी कई न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ किया है। तो वेट जो है वो बेसिकली एम जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी कोई न्यूमेरिकल इस तरह के आएंगे कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो वेट दे दिया जाएगा, तो उस वेट को आपने सबसे पहले मैथ में कन्वर्ट करना होगा। तो मैथ में कन्वर्ट करने के लिए आप ये वाला जो रिलेशन है ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद जो अगला यहाँ पे फार्मूला होगा वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना हुआ तो आपने ये वाला फार्मूला जो है वो वहाँ पे अप्लाई करना है, जो कि हाफ इंटू एम वी स्क्वायर है। तो यहाँ पे एम अगेन यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और v यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना लाजमी है। एक आपके पास मास का पता होना चाहिए और दूसरा आपके पास उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मालूम हो गई तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, जो कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर के इक्वल है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा a हमारे पास, s यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस होगा, वी एफ यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी, और वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये हमारे पास 5 फार्मूलेज हैं। इन्हीं 5 फार्मूलों को यूज़ करके हम इंशाल्लाह इस चैप्टर नंबर 6 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसके पहले 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। तो इसके पहले 5 न्यूमेरिकल के अंदर जो सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर। कि एक मैन यानी कि एक इंसान ने जो है वो एक कार्ट को जो है, यानी कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी कार्ट है, उसको जो है वो उसने खींचा है, और उसको खींच के वो कितने फासले पर लेके गया है जी, वो 35 मीटर फासले पे लेके गया है। यानी कि उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारे पास कितना है जी, वो 35 मीटर है, विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। यानी कि उसने इसको खींचने के लिए जो फोर्स लगाई है वो हमारे पास कितनी लगाई है, वो बेसिकली हमारे पास 300 न्यूटन लगाई है। तो फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। तो ये बताएं कि उस आदमी ने कितना काम किया है या उसका कितना वर्क होगा। ठीक है जी।
तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका सोल्यूशन जो है वो बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास वही जो स्टेटमेंट जो अभी हमने एक बुक के अंदर से रीड आउट की है वही यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखने से पहले हम इसको स्टेटमेंट को जो है मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर, यानी कि 35 मीटर, मीटर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसने हमारे पास एस दे दिया है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। तो न्यूटन हमारे पास किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास फोर्स हो गई। तो फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, तो हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने यहाँ पे वर्क फाइंड करना है। तो ठीक है जी, तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम सीख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसका गिवन डेटा लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार्ट वो हमारे पास कितना है जी, वो 35 मीटर है, जिसको जो है वो हम एस के साथ यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी फोर्स अप्लाइड ऑन कार्ट, के कार्ट के ऊपर जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो कितनी है, तो वो हमारे पास 300 न्यूटन है। तो फोर्स को हम यहाँ पे एफ के साथ ज़ाहिर कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास मालूम है, तो इन दोनों चीज़ों की मदद से जो है वो हमने यहाँ पे वर्क फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन बाय द मैन जो होगा वो डब्ल्यू के साथ उसको ज़ाहिर करेंगे, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, तो सबसे पहले हम वो वाला फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस होगा, जो कि अभी मैंने आपको फार्मूला शीट के अंदर भी पढ़ाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल वर्क निकालने के लिए आपके पास फोर्स और डिस्टेंस का होना चाहिए था। तो वो दोनों चीज़ें जो है वो हमें इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर दे दी गई हैं। तो यहाँ पे जब आप इसकी कैलकुलेशन लिखेंगे तो एज वी नो डैट W यानी कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो एफ की जगह पे आप उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 300 आई है, और एस की जगह पे आप डिस्टेंस की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 35 मीटर है। तो जैसे ही आप 300 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10,500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास वर्क होगा वो हमारे पास आ जाएगा 10,500 जाउल। तो यहाँ पे वर्क का यूनिट जो है वो हमारे पास जाउल होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपने उस वर्क के साथ उसका जो यूनिट है वो जाउल लगा देना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो सिंपल हम इस एक वर्क वाले फार्मूले को यूज़ करके जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें उसकी फोर्स और डिस्टेंस जो है वो मालूम हो। तो इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमें फोर्स और डिस्टेंस जो है वो दोनों बता रखे थे, तो इसलिए हमने बड़ी आसानी के साथ जो है वो इसका वर्क फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद जो है वो हम इसके दूसरे न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो इसके जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है जी कि अ ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ठीक है जी, वो कहता है जी कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका जो वजन है वो हमारे पास कितना है जी, वो 20 न्यूटन है। इज लिफ्टेड यानी कि उसको हमने ऊपर उठाया है, कितनी हाइट पे लेके गए हैं, हम उसको 6 मीटर की हाइट पे लेके गए हैं। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ऊपर को लेके गए हैं। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने यहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस ब्लॉक के अंदर वो हमने फाइंड आउट करनी है। यानी कि अगर आप किसी ब्लॉक को जो है जो उसका वजन जो है वो 20 न्यूटन हो, उसको आप उठा के 6 मीटर की हाइट पे ले जाएं, तो 6 मीटर की हाइट पे ले जाने के बाद उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, वो बेसिकली हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका भी गिवन डेटा यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास वेट ऑफ द ब्लॉक, जो कि हमारे पास 20 न्यूटन दे दिया गया है। दूसरा हमारे पास जो हाइट ऑफ द ब्लॉक है जिसको हमने 6 मीटर की हाइट पे लेके गए थे, तो वो हमारे पास यहाँ पे h आ जाएगी। तो h इज इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हमारा हवा के अंदर जाता है तो उसके लिए जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ब्लॉक जो है वो फाइंड आउट करनी है कि उस वाले ब्लॉक के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूले यूज़ होंगे, तो सबसे पहले हम फार्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा जो कि हमें पहले पढ़ रखा है जो कि mgh के इक्वल होता है, और दूसरा यहाँ पे वर्क का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि mg के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे वर्क का फार्मूला हम क्यों यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे उसने जो हमें ऑब्जेक्ट का वेट दिया है तो उस वेट को हमको मैस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है इस पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले के अंदर हमारा मैस यूज़ होता है ना कि वेट। तो इसलिए अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वेट को हमें मैस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैस ही हमारा
पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले के अंदर यूज होगा पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा जी mgh। तो mgh यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमें m चाहिए, तो m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट का, उस ब्लॉक का जो वेट है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मैस के अंदर। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो W इज इक्वल टू एम जी के इक्वल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे m फाइंड करना है, तो m को हम राइट साइड पे रहने देंगे और इस g को जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, यानी कि W/g जो है वो हमारा m के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे W हमारे पास कितना दे दिया गया है, वो 20 न्यूटन दे दिया गया था और g की वैल्यू आपको पता है कि वो हमारे पास 10 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 को अगर आप 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मास होगा वो 2 किलोग्राम आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर कि जब भी आपके पास वेट दे दिया जाएगा तो वेट को आपने सबसे पहले मैस के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूल्स के अंदर मैस यूज होता है, ना कि वेट। तो ठीक है जी, अब हमारे पास इसका मैस जो है वो हमने निकाल लिया है। तो अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अब आपने सिंपल जो है वो इसका फार्मूला यूज करना है। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि वो किसके इक्वल थी, वो mgh के इक्वल थी। तो ठीक है जी, तो m की जगह पे हम m की वैल्यू लगा देंगे जो कि 2 अभी हमने निकाली है, g की जगह पे 10 लगा देंगे और h जो कि हमारे पास हाइट थी जो कि हमें 6 मीटर दे दी गई थी। तो जब आप 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 120 आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 120 जूल आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपके पास जो एनर्जी होती है, चाहे वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, वो किसी भी किस्म की एनर्जी हो, उसका यूनिट भी हमेशा जूल होता है, यानी कि वर्क का यूनिट भी जूल होगा और पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.3 आ जाता है जी। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि a car weighing 12 kilonewton has speed of 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। कि हमारे पास एक कार है, उस कार का जो वजन है वो हमारे पास कितना है जी, वो 12 किलो न्यूटन है, जो कि हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जो है वो चल रही है। तो इस कार की आपने काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ द कार है वो हमारे पास कितना है जी, वो 12 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे आपको पता है कि किलो बेसिकली हमारे पास एक प्री फिक्स होता है, तो किलो हमारे पास 10⁻³ के इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो आपने वेट को जो है वो न्यूटन के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो वेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 10⁻³ न्यूटन। उसके बाद हमारे पास स्पीड ऑफ द कार जो है, जिसको हम v के साथ यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे, वो हमें बता दी गई है जो कि 20 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जो कि g होगा वो हमारे पास आ जाएगा जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमारी कार जो है वो तो सड़क के ऊपर मूव कर रही है, तो अब तो यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो हवा के अंदर मूव नहीं कर रही, तो अब हमें g की वैल्यू की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि इस g की वैल्यू आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आप इस w को, यानी कि इस वेट को आप मैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यानी कि वेट को मैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हमें जी की वैल्यू चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने वो जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन डेटा के अंदर इंक्लूड कर ली है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जी कि इसको हमने न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड क्या करना है। तो हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख देंगे के ई। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, जो कि अभी हमने फार्मूला शीट के अंदर देखा था, तो वो हमारे पास क्या था जी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी हमारा मैस यूज होता है, ना कि वेट। तो इसलिए इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर भी आपने क्या करना है कि वेट को सबसे पहले मैस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको वेट वाला जो फार्मूला है वो यूज करना पड़ेगा। तो वेट इज इक्वल टू mg वाला फार्मूला भी इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे मैस की वैल्यू चाहिए। तो मैस की वैल्यू निकालने के लिए हम वेट का फार्मूला लगाएंगे। तो वेट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे भी हमने मैस निकालना है। तो मैस को हम राइट साइड पे रहने देंगे और इस g को हम लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो w/g हमारे पास m के इक्वल आ जाएगा। तो w की वैल्यू अभी आपने देखी है कि वो हमारे पास दे दी गई है, जो कि 12 10⁻³ थी, और g की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है। तो सिंपल जब आप इस ऊपर वाली वैल्यू को इस नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो सिंपल आपके पास जो उसका मैस आएगा वो 12 10⁻² आ जाएगा, और साथ में इसका यूनिट जो होगा वो हमारे पास किलोग्राम होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने सबसे पहले तो इस वाले वेट को मैस के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, जो कि हमारे पास 12 10⁻² किलोग्राम आ जाएगा। अब उससे अगला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला है
इस वाले फार्मूले के अंदर आपने सारी वैल्यू जो है वो प्लग इन कर देनी है, पुट कर देनी है। तो इस वाले फार्मूले के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इनकी सारी वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, यानी कि 1/2 जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और m की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी जो कि अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, और v की जगह पे हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें गिवन डेटा के अंदर दी गई है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 20 थी, तो इसलिए यहाँ पे हम उसका 20 का स्केयर यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस 20 का स्केयर आपने ले लेना है। तो जैसे ही आप 20 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास 400 आ जाएगा, और ये वाली दोनों वैल्यूज एज इट इज़ वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। अब अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि 400 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12 10⁻² के साथ। तो जैसे ही आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4,80,000। तो 4,80,000 को जब आप 2 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,40,000। तो यहाँ पे ये क्योंकि ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यूज है तो इसको अब हम प्री फिक्सेस के अंदर लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास लास्ट में 3 जीरो आ रहे हैं, इन 3 जीरो को आप लिख सकते हैं 10⁻3। तो यहाँ पे 10⁻3 आपको फिर पता है कि वो किसके इक्वल था, किलो के इक्वल था। तो इसलिए यहाँ पे 240 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 था, तो 10⁻3 की जगह पे हम लिख देंगे किलो। तो इस तरह यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी की वो आ जाएगी 240 किलो जूल। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपके पास 2 चीज़ों का होना लाजमी है। एक आपके पास उस ऑब्जेक्ट का मास का पता होना चाहिए, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 6.4 आ जाता है जी कि a 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स। तो इसके यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स आ जाते हैं। पहले पार्ट के अंदर वो कहता है जी कि आपने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, और दूसरे पार्ट के अंदर वो कहता है जी कि आपने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, कि जब वो ज़मीन के साथ टकराएगी तो तब उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी। यानी कि इसका जो स्टेटमेंट है उसको अगर हम एक दफ़ा समझ लें तो वो कहता है जी कि हमारे पास एक पत्थर है, लेट्स से कि ये हमारे पास एक पत्थर है, उसको क्या किया है कि उसको हमने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जो है वो ऊपर को फेंका है। ठीक है जी, कि एक पत्थर है उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी यानी कि उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो हमने उसको 15 दी है, और उसको हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया है। लेट्स से कि वो जब ऊपर जाता है तो वो यहाँ पे पहुँच जाता है। तो अब इस स्टोन की इस ग्राउंड से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो हम यहाँ पे ले लेंगे, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास h हो जाएगी। ठीक है, कि जो हमारे पास स्टोन है, जो हमारे पास पत्थर है, उस वो कितनी ऊंचाई पे गया है, वो हमारे पास h ऊंचाई पे गया है। जबकि ये जो पत्थर नीचे आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका ग्राउंड है, यानी कि ये हमारे पास ग्राउंड है, और जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट है वो हमने ऊपर बना रखी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब ये वाली बॉल यहाँ से 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाएगी तो यहाँ पे जाने के बाद ये कुछ सेकंड के लिए रुकेगी। तो जब ये वहाँ पे जाके कुछ सेकंड के लिए रुकेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट के ऊपर जाके इस स्टोन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो ये वाला कंसेप्ट आपने याद रखना है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद वो कुछ देर के लिए रुकता है, तब ही वो वापस नीचे आना स्टार्ट करता है। तो जब वो वापस नीचे आना स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने से कुछ देर पहले या कुछ सेकंड पहले उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बेसिकली 0 हो जाती है। तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमारे पास वहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम नीचे से ऊपर पत्थर को फेंक रहे हैं तो इसलिए आपको पता है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जी, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, वो माइनस होगी। क्योंकि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उस वक्त जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, लेकिन जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो तब उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि ये वाली चीज़ें आगे हमारी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ होंगी। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैस ऑफ स्टोन आ जाता है जो कि हमारे पास 500 ग्राम दे दिया गया है। तो आपको पता है कि मैस का यूनिट जो है वो बेसिकली किलोग्राम होता है। तो सबसे पहले आपने इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए आपको पता है कि 1 किलो के अंदर हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। तो आपने 500 को 1000 के ऊपर तकसीम कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर इसको तकसीम करेंगे तो बेसिकली ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और 5 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। यानी कि जो 500 ग्राम होता है वो बेसिकली हमारे पास हाफ के जी यानी कि आधा किलो के बराबर होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन है वो हमें बता दी गई है जो कि 15 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 15 मीटर फी सेकंड है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो स्टोन है वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास g होगा,
और उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और साथ में उसके नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास स्टोन है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, आपने पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और दूसरी आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जो कि ग्राउंड के ऊपर फाइंड करनी है। यानी कि जब आपका स्टोन होगा वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर होगा तो तब आपने वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और जब वो दोबारा ज़मीन के साथ आके टकराएगा तो उस ज़मीन के ऊपर जब उसकी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसको भी आपने फाइंड आउट करना है। तो इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर जो हमारे पास फार्मूले यूज़ होंगे तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है कि वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, कि PE इज इक्वल टू mgh। यानी कि आपको मैथ का पता होना चाहिए, आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए और आपको हाइट का पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों वैल्यूज मौजूद होगी तो आप पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, जो कि 2as इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर के इक्वल होगी। तो ये दो फार्मूले हम इस न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करेंगे और इनकी मदद से हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करेंगे और हम काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि इस न्यूमेरिकल के हमारे पास दो पार्ट हैं तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, के मैक्सिमम हाइट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे जब हम मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद जब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे 0 मीटर फी सेकंड हो जाएगी। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन 2as जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो VF स्केयर माइनस VI स्केयर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम लिख देंगे g यानी कि, और s की जगह पे हम लिख देंगे h। तो इस तरह ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2gh इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। तो यहाँ पे 2 हमारा एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा, g की जगह पे हम लगा देंगे -10, क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ पे स्टोन जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो हम नेगेटिव ले लेंगे जो कि -10 आ जाएगी। और h हमारे पास एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि h हम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि h हमें पता होगा तब ही हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपने लिख देना है 2 इंटू -10h, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है जो कि अभी हमने निकाली है वो 0 थी तो इसलिए इसका 0 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 15 है तो इसलिए वो हमारे पास 15 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -20 आ जाएगा, और h हमारा एज इट इज़ वैसे का वैसे, और यहाँ पे जब आप 15 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -225। तो अब आपने क्या करना है, h आपने निकालना है तो h को आप लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और इस -20 को आप राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही ये 225 और ये दोनों 20 के ऊपर जब आप उसको तकसीम करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 11.25 मीटर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ कैंसिल हो गया था तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस नहीं आया था। तो इसलिए तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने उसकी हाइट जो है वो फाइंड आउट कर ली है, जो कि हमारे पास 11.25 मीटर आई है। तो अब आपके पास जो है वो मैथ्स भी पता है, अब आपके पास जी की वैल्यू का भी पता है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि अब आपने हाइट जो है वो भी निकाल ली है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास आ जाएगी mgh के इक्वल। तो mgh के अंदर जो है हमारे पास सभी वैल्यूज हमें पता है, तो यहाँ पे हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम m की जगह पे m की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 0.5 kg थी, g की जगह पे 10 लगा देंगे और h की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि अभी हमने निकाली है 11.25। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 56.25 आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टोन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 56.25 जाउल आ जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम कितनी आसानी के साथ जो है वो उस स्टोन की जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने उसका जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर उसने कहा था कि आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है व्हेन इट हिट द ग्राउंड, कि जब वो ग्राउंड के ऊपर हिट करेगा। तो यहाँ पे आपने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको यूज़ करके जो है वो इसका आंसर बता देना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी वाला जो फार्मूला है जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ कि आपको पता है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है जी, वो हमारे पास हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है। तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला जो है वो भी यूज़ करके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो बेसिकली आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो अगर आप इस वाले फार्मूले के अंदर भी यहाँ पे मैथ्स की वैल्यू जो कि अभी आपको पता है कि 0.5 है जो कि अभी हमने
फाइंड आउट की है तो वो भी आप यहाँ पे लगा दें, और वेलोसिटी की जगह पे अगर आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लगा दें जो कि हमारे पास कितनी है वो 15 आ जाएगी, तो 15 का स्क्वायर कर दें। तो साथ में इसको आपने क्या करना है कि हाफ हमारा वैसे आ जाएगा। तो अगर आप इस वाले फार्मूले के थ्रू भी इसको सॉल्व करेंगे तो तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट को यूज़ करके भी यहाँ पे इसका जवाब जो है वो लिख सकते हैं, या भी आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करके उसको लिखना हुआ तो तब भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट को लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ग्राउंड द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, कि जब वो वाला स्टोन जो है वो हमारा ज़मीन के साथ टकराएगा तो उसके पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी ग्राउंड के ऊपर वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी हाइट के ऊपर थी उसके इक्वल होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी हाइट के ऊपर थी वो भी हमने कैलकुलेट की है जो कि हमारे पास 56.25 थी। तो इस तरह यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास 56.25 जूल आ जाएगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमने सिंपल जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको यूज़ करके इस स्टोन की जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्राउंड है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद जो है वो हम इसका जो न्यूमेरिकल नंबर 6.5 है उसको देख लेते हैं। तो उसकी हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है जी कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाइट, कि हमारे पास एक स्लोप है, उस स्लोप की जो यहाँ पे हाइट है वो हमारे पास दे दी गई है 6 मीटर। फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, और उस साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है। तो हम यहाँ पे साथ साथ ही इसका जो है वो गिवन डेटा लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी हाइट ऑफ द स्लोप जो कि हम यहाँ पे h के साथ डिनोट करेंगे, तो वो हमारे पास कितनी है जी वो 6 मीटर दे दी गई है। तो वो हमने यहाँ पे h इज इक्वल टू 6 मीटर लिख दिया। और दूसरा यहाँ पे उस साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो हमें बता दी गई है। तो स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट जो कि v होगी वो हमारे पास कितनी है जी वो 1.5 मीटर पर सेकंड है। अब उसके बाद वो कहता है जी कि आपने फाइंड क्या करना है जी कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यहाँ पे इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर हमने दोनों चीज़ें निकालनी है, हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है और हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। जबकि द मास ऑफ द साइक्लिस्ट ऑफ द बाईसाइकिल इज़ 40 kg, जबकि उस साइक्लिस्ट का जो वज़न है जो उसका मास है वो हमें बता दिया गया है 40 kg है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मास ऑफ द साइक्लिस्ट जो है जो कि m के साथ हम उसको ज़ाहिर करेंगे वो हमारे पास कितना है जी वो 40 kg है। तो ये हमारे पास यहाँ पे गिवन डेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने आपको पता है कि हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी कि के फाइंड करनी है और दूसरी हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होंगे वो सिंपल आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा जो कि mgh के इक्वल होगा, और दूसरा यहाँ पे आपको जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा वो हाफ mv² के इक्वल होता है, तो वो वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो इन दो फार्मूले को यूज़ करके जो है वो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे मैथ्स दे दिया गया है। तो इसलिए हमें वेट को मैथ्स के अंदर कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो m हमारे पास 40 kg दे दिया गया है और यहाँ पे उसकी जो साइक्लिस्ट की स्पीड थी वो हमारे पास 1.5 थी। तो यहाँ पे स्पीड की जगह पे हम 1.5 का स्केयर कर देंगे। तो अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि आपने इस 1.5 का स्केयर लेना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.25, और ये हमारे पास हाफ और 40 जो है वो एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जब आप इस 40 को 2.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो बेसिकली 90 आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास जो 2 था वो एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। तो जैसे ही आप इस 90 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो उसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 45 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेसिकली 45 जूल आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास जो है वो मास और वेलोसिटी दे दी जाए तो आप सिंपल 2 स्टेप्स के अंदर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो हम यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी को देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी mgh के इक्वल। तो यहाँ पे भी हम मास की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 40 है, जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, जबकि हाइट की वैल्यू भी हमें उसने क्वेश्चन के अंदर बता रखी है जो कि 6 थी। तो जब आप इस 40 को 10 के साथ और 10 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 2400 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइक्लिस्ट की जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वो हमारे पास आ जाएगी 2400 जूल। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने इस साइक्लिस्ट की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरह यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 6 के जो पहले 5 न्यूमेरिकल हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इन सभी न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक जो पहले 5 चैप्टर्स हैं उनके रिलेटेड आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी तो इस वक्त आपकी स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर लिंक आ रहा होगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप इन लिंक्स को फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे पहले 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो भी बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।